हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम रोज़ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की आजकल यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और जो मेडिसिन जो है आपको किसी न किसी प्रकार से आपकी किसी भी बीमारी के लिए फ़ायदा करती है, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने की हर रोज़ कोशिश करते हैं। तो जनरली हम जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एडल्ट्स को ज़्यादा फ़ायदा कर रही होती हैं। तो हमने सोचा आज क्यों ना जो है बच्चों के काम की किसी दवाई की बात की जाए कि जो हमारे बच्चों को जो है हेल्थ में हर प्रकार से फ़ायदा दे पाए। तो इसी कड़ी में फ्रेंड्स, आज हम जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो हमारे बहुत छोटे से लेकर के हमारे बड़े बच्चे, हमारे टीनेजर बच्चे, सभी के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, इस दवाई का नाम जो है वो अरविंद आसव बताया गया है। और अरविंद आसव, जैसा कि इसका नाम में ही है कि अरविंद का मतलब जैसे कि आपको मालूम है कि कमल होता है, तो कमल के जैसा ही हमारे बच्चों को जो है हमारे बच्चे फूलों के जैसे ही होते हैं और कमल के फूल जैसे हमारे बच्चों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को जो है वो ब्लूम कर देगा। तो इसी को देखते हुए आज हम अरविंद आसव की बात करेंगे कि किस किस प्रॉब्लम में हमारे बच्चों की वो हमें फ़ायदा दे सकता है। तो जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, ताकि आप खुद भी श्योर हो जाएं कि जो दवा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हर प्रकार से उनके लिए सेफ़ है और आपको जानकारी रहे कि ये कंटेंट्स जो हैं अगर अलग अलग भी हम उनमें से किसी की बात करें तो वो किस प्रकार से आपको या आपके बच्चों को फ़ायदा देने वाली है। तो आइए सबसे पहले अरविंद आसव के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो अरविंद आसव, जैसा कि इसका नाम अरविंद है और मैंने बताया कि अरविंद का मतलब कमल होता है, तो इसका मेन कंटेंट आप समझ ही गए होंगे कि कमल के फूल इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेन कंटेंट बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा कंटेंट जो है इसमें उशीर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गंभारी, नीलकमल, मंजिष्ठा की जड़, इलायची दाना, बलामूल, जटामांसी मूल, मुस्तक, सारिवा मूल, हरितकी, विभीतक, आंवला, वचा की जड़, मुलैठी, शटी, नीली मूल, पटोल, पित्त पापड़ा, अर्जुन की छाल, मधुक के फूल, मुरा, मुनक्का, धातकी के फूल। और इसके अलावा जो इसको प्रोसेस करने के लिए इन सभी द्रव्यों को वाटर, शर्करा और हनी का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो आसव की प्रिपरेशन होती है, आसव और अरिष्ट दोनों ही आयुर्वेद में, ये जितना ज़्यादा आपको पुरानी प्रिपरेशन मिलती है, जितना लंबे समय तक उसको बना करके रखा जाता है, उतनी ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। तो आप जो है बच्चों के मामले में भी ऐसा ही ध्यान रख सकते हैं कि आपको जितनी प्री प्रिपेयर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग की आपको अरविंद आसव मिले वो आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स हमने कहा कि आपके बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों पे ये काम करेगी। तो आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें तो मेनली जो है ये वात दोष को शांत करती है और उसी के साथ जो है आपके पित्त और कफ दोष को भी बैलेंस करती है। इस प्रकार से आपके बच्चे के तीनों ही दोष, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब हुए हों, उनको ठीक करने का काम अरविंद आसव करता है। तो आप इस प्रकार से अरविंद आसव का जो है अपने बच्चे को प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन अरविंद आसव की डोज़, अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे को कितनी दें, बड़े बच्चे को कितनी दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डोज़ की ही बात करेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि आप समझो कि 2 साल तक के बच्चे को जो है आप 3 to 6 ml जो है इसकी डोज़ रहेगी, उतना आप इसको दे सकते हैं। एडल्ट्स के लिए जो है 15 to 30 ml। ये 15 to 30 ml कहने का मतलब है कि अगर आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो उस हिसाब से हम डोज़ जो है डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन दवाई जो है हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, चाहे हम बच्चों को दे रहे हैं या बड़ों को दे रहे हैं, हमें डॉक्टर की सलाह के साथ ही देनी चाहिए, क्योंकि वही आपके बच्चे को देखकर राइट जजमेंट दे सकती हैं कि कितनी डोज हमने उनको
देना फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेकर के अरविंद आसव की जो हम बता रहे हैं वो जनरल डोज़ है, डोज जो है डॉक्टर की सलाह से ही डिसाइड करें, ख़ास तौर से बच्चों को देने के लिए। तो फ्रेंड्स अब आती है बेनिफिट्स की बात। तो इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है कि ये आपके बच्चे की डाइजेशन को प्रमोट करता है। बहुत बच्चे आपने देखा होगा कि खाना खा के बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, उनको खाने के मामले में बहुत नखरे करते हैं, या आपको बहुत तरीके से उनको मना करके बहला करके खाना खिलाना पड़ता है। तो क्योंकि आपको जो है उनको खाना खिलाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत मूडी बच्चा अपनी पसंद की चीज़ खा रहा है और उस पसंद की चीज़ में उसकी ग्रोथ के लिए कितनी न्यूट्रिशन जा रही है उसका जजमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। तो आप अरविंद आसव का प्रयोग अपने बच्चे की ये डाइजेशन से संबंधित समस्याएं, चाहे उसको भूख नहीं लग रही है, या वो कोई बार बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, या उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इन सारी समस्याओं के लिए जो है, कई बार बच्चों को पेट में बहुत गैस की समस्या भी रहती है, अक्सर वो बोलते हैं कि खाना खाते ही उनको उल्टी आ रही है। तो जितनी भी पेट की समस्याएं बच्चों के लिए हो सकती हैं, उन सभी के लिए अरविंद आसव बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन का काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और छोटे बच्चों में प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। डिलेड माइलस्टोन कहने से हमारा मतलब है कि हर बच्चे की ग्रोथ जो है उसकी एज के हिसाब से स्टेप वाइज ग्रोथ होती है। जैसे कि 3 महीने का बच्चा अपना गर्दन संभालने लगता है, 6 से 7 महीने का बच्चा थोड़ा थोड़ा बैठने लगता है, 9 महीने का बच्चा प्रॉपरली बैठने लग जाता है और चीज़ें समझने लगता है, चीज़ों को पकड़ने लगता है। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बच्चे की स्टेप वाइज और एज वाइज होनी ही चाहिए। अपना शरीर संभालने के साथ साथ जो बच्चे की कोग्निटिव स्किल्स हैं, जो उसकी सोचने की क्षमता है, वो भी उम्र के साथ बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग की स्किल बढ़ती है, चीज़ें सीखने की स्किल बढ़ती है। लेकिन कुछ बच्चे इन चीज़ों में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उनकी जो ये मोटर और फाइन मोटर माइलस्टोन है, जब पीछे रह जाएं, या उनकी मसल्स और बोन्स में जो है उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो कि वो टाइमली बैठना, चलना, खड़े होना सीखना, जो है अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम में भी हम अरविंद आसव का प्रयोग करा सकते हैं और वो बच्चे को डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और छोटे बच्चों में देखी जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चे की लेग्स जो हैं वो सीधी नहीं रहती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। वैसे तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है जब उसकी हड्डियों को, तो उन हड्डियों में जो है पूरी स्ट्रेंथ नहीं आती और वो हड्डियाँ वीक होकर के सॉफ्ट होने लगती हैं और लेग्स जो हैं स्ट्रेट नहीं होती हैं। तो बच्चे को खड़े होने में, चलने में सब जगह से प्रॉब्लम आती है। मेनली जो है वैसे तो मेडिसिन के तौर पे विटामिन डी इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन विटामिन डी के साथ साथ हम अरविंद आसव का प्रयोग कराएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे को उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर रिकेट्स की समस्या में भी अपने बच्चे को इसका प्रयोग करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कुछ बच्चों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं वो बहुत इरिटेटिंग होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बिना कारण ही चीज़ें फेंकने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हाइपर एक्टिव से होते हैं। तो इन प्रॉब्लम में जो उनको इवन फेशियल गेस्चर भी बच्चों का बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में भी हम अरविंद आसव का प्रयोग करा के अपने बच्चे को जो है कूल एंड काम कर सकते हैं, ताकि वो अपना दिमाग और मन सब शांत रखते हुए अपनी ग्रोथ में जो है अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाए, ना कि उस इरिटेटिंग बिहेवियर को बढ़ाए। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और फ़ायदा रहता है अरविंद आसव का। समटाइम्स आपने देखा होगा बच्चों को जो है यूरिन में इरिटेशन होती है, यूरिन पास करते हुए बच्चा बहुत रोता है। मतलब जो रिकरेंट जो है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे में आने लगती है तो वहाँ पर भी अरविंद आसव बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो उसमें भी आप अपने बच्चे की समस्या को मिटाने के लिए अरविंद आसव का प्रयोग ज़रूर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक छोटी सी दवाई जो है हमारे बच्चे की कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को मिटा सकती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे करके
उसकी अच्छी ग्रोथ में हमारी हेल्प कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इस दवा का प्रयोग अपने बच्चों की इन छोटी छोटी या कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है करा सकते हैं और अपने बच्चे को एक हेल्दी और अच्छी लाइफ और एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।